गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग। यस शिवा, गुड इवनिंग एवरीवन। और फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई हो रही थी। मजा आ रहा फिजिक्स में? यस सर। यस सर। एप्स का वोल्टेज निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एओडी का जो टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम मिनिमम, वो हम लोग देख रहे थे, हमने शुरू किया था। और उस मैक्सिमम मिनिमम में हम लोगों ने क्या देखा था? अभी बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं देखा था, बस हमने ये देखा था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम कैसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने बताया था कि जो मैक्सिमम मिनिमा होता है वो डेरिवेटिव टेस्ट से पता चलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, दो तरह का टेस्ट होता है जिससे हम फंक्शन की नेचर बता पाते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है और कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। तो उसमें हमने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स जब साइन चेंज करता है प्लस से माइनस, तो बताओ क्या होता था? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता था, मिनिमा होता था? जल्दी बताना मेरे को। प्लस से माइनस में मैक्सिमा का पॉइंट या मिनिमा का पॉइंट? याद है या भूल चुका है? मैक्सिमा का पॉइंट होता था, ठीक है ना? मैक्सिमा का पॉइंट होता था, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट होता था वहां पे हमारे पास। और फिर हमने बताया कि जैसे कि सपोज हमने बताया था कि जब माइनस से प्लस होता है तो मिनिमा का होता था। ये सब जो है, जो भी क्लास हो आप लोगों की, जो भी क्लास होती है, एटलीस्ट उसको कम से कम एक बार, एक दिन पहले या रिवाइज करके आप जरूर आओ, ठीक है ना? क्योंकि बिना रिविजन के फिर वो चीजें आगे कनेक्टेड रहती है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इसलिए आप बेटर के रिविजन करिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिर हमने कुछ बताया था कि कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, उसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते थे। हमने बताया था स्टेशनरी पॉइंट का होता है जहां पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन चेंज नहीं होता है। तीसरा हमने बताया था क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बताया था कि स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, वो साइन चेंज कर जाए, दैट इज टर्निंग पॉइंट। एंड क्रिटिकल पॉइंट हमने बताया था कि जहां पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 या अनडिफाइंड हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ तक बताना जरा मेरे को। लास्ट लेक्चर तक कवर अप है, क्लियर है? ये जो चीज कराया था, आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो अब मैं आगे जो बढ़ूंगा वो क्वेश्चन के साथ बढ़ूंगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन के लिए, तो मतलब आप लोग युद्ध के लिए तैयार हो? यस सर। यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन इज फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस फाइव। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है। ये था। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप कभी भी कोई फंक्शन आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो आप क्या करो, प्राइमरी उसको डिफरेंशिएट करो, जैसे कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया करते थे। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते थे, यानी एफ डैश एक्स आता था, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या होगा, बोलते जाना मेरे को। एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस इसका बताना कितना होगा 14x, और प्लस इसका कितना हो गया 8, और इसका 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 इंटू 7 ये 14 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। क्लियर है अभी डेरिवेटिव यहाँ पे? उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फैक्टर करते थे, ठीक है ना? फैक्टर करते थे। तो फैक्टर आपको करना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का फैक्टर करने के लिए आपको बताओ फैक्टर कैसे किया जाए। 8 और 3 का प्रोडक्ट कितना है, 8 और 3 यानी 24। 24 का ऐसा दो नंबर का प्रोडक्ट करना है जो ऐड करने पे 14 आ जाए। तो 12 और 2 हो जाएगा, नहीं होगा? जल्दी बताना मेरे को। 12 और 2 होगा, नहीं होगा? 3x स्क्वायर माइनस, आप इसे लिख सकते हो 12x माइनस 2x प्लस 8। फिर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें से? 3 कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा,
तो इधर कितना मिलेगा बताना जरा, x-4। मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं क्या अभी? नो सर। हाँ सर। चले ठीक है, हाँ तो जगह रहना है बिल्कुल, क्योंकि अभी सोने में बहुत टाइम है। तो x-4 इधर हो गया, और इधर कितना हो गया 3x-2, ये फैक्टर हो गया। तो हमको क्या करना है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, क्या करते थे, पहले f(x) देता तो f' निकालते थे। अच्छा, f' को ही dy/dx कहा जाता है, तो बात सेम ही है। तो f' का हमें क्या करना है, फैक्टर करना था, हमने फैक्टर यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने बताया था ईच फैक्टर को 0 करना है। ईच फैक्टर को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगा, जल्दी बताना यहाँ से x कितना आएगा, x की वैल्यू 0 4 आएगा। वेरी गुड, यहाँ से कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ से आएगा 2/3। फिर हमने क्या बताया था, हमने बताया था नंबर लाइन पे प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर लाइन हमने बना दिया, देखो ये नंबर लाइन बना दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को यहाँ पे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 2/3। 2/3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। हमने बताया था राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है, जल्दी बताना। राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन किसका है, f' का आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे f' है, तो f' का साइन कन्वेंशन। हमने बताया था कि अगर dy/dx मतलब f' अगर साइन चेंज करता है प्लस से माइनस, तो कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस चेंज होगा, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ रहा है, एक मैक्सिमा का और एक मिनिमा का। अगर मुझसे पूछ लेता, अगर मुझसे पूछ लेता कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं ये जो 2/3 है इसको फंक्शन में पुट कर देता यहाँ पे, x की जगह, जहां जो x है वहां 2/3, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। क्योंकि मैक्सिमा का पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और मिनिमा के पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब बात समझ आ गई कैसे करना है। यस सर। तो मैं अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैं इस इंतजार में हूँ कि आप उसका करके मेरे को आंसर बताओगे। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताना मेरे को। नो सर। चले ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, जरा उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x-2 पावर इज 6 इंटू x-3 पावर इज 5। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जल्दी बताना मेरे को। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देख, लाइक इसको आप u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, एंड देन आपको डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टर लेकर आना पड़ेगा। फिर ईच फैक्टर को 0 करेंगे, देन साइन कन्वेंशन से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन प्लस से माइनस कर रहा है या माइनस से प्लस कर रहा है। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो f' यहाँ पे आपको मिला होगा कुछ इस तरह से। u को सेम रखा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक बार u को सेम रखा, u और v किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ले लो u, इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करूंगा 5 बाहर आएगा, x-3 पावर 4। इस फिर इनटू चेन रूल से इसका भी करना होगा। इसके लिए तो इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। अब v को सेम रखा, v को सेम रखेंगे x-3 टू द पावर 5, और अब u का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 6 बाहर आएगा, तो 6 और x-2 और पावर में एक रिड्यूस हो जाएगा 5, इनटू चेन रूल से इसका करेंगे तो इसका 1 और इसका 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, x-2 टू द पावर 5 और x-3 टू द पावर 4, ये कॉमन फैक्टर में मिल रहा है। तो x-2 टू द पावर 5 और x-3 टू द पावर 4 ये कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो आप देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या है, x5 है और एक x-2 यहाँ पे मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 इंटू
x माइनस 2, बीच में साइन प्लस का था, और यहाँ पे x माइनस 3 टू द पावर 1 x माइनस 3 बचेगा, बाकी 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस 3। बताना जरा यहाँ तक सही है क्या? जल्दी Yes. बता रहा। ठीक है, चलो अब देखना यहाँ पे x माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 3 टू द पावर 4, एंड दिस इज, अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो कितना होगा 5x माइनस 10, और प्लस इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 18, यही होगा। तो देखना यहाँ पे x माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 4, और इधर हो गया 5x और 6x 11x, और माइनस ये कितना हो गया 28। ये फैक्टर में सभी आ गए। अल्टीमेट हमारा एम क्या होता है? फैक्टर बनाना होता है। ठीक है, अरे बताना मेरे को यहाँ तक सही है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है। अब इस फैक्टर को जीरो करना है, एक फैक्टर को जीरो करना है, कितना अच्छा काम है देखना। इसे जीरो करूंगा, एक्स की वैल्यू कितना है जल्दी बताना 2। इसे जीरो करूंगा, एक्स की वैल्यू कितना आएगा 3, और इसे जीरो करूंगा, एक्स की वैल्यू कितना आएगा 28/11। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट वैल्यू बताना मेरे को, इसमें कौन सा दिख रहा है? लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है? लोवेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है, 2 या 28/11? मानसी का आंसर आ रहा है एक्स मैक्सिमम एट 2 पे। 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वेरी गुड मानसी, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एंड व्हाट अबाउट मिनिमा? चलिए हाँ, तो 28/11 और 2 में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है जरा बताना मेरे को। कोई 28/11 2 होता रहा ना, मेरे को कोई जो है सरप्राइज दे रहा था बहुत खतरनाक वाला। कौन सा? 28/11 बता के। अच्छा चलो ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो गया? ये 2 हो गया। अच्छा उसके बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा, 28/11 आएगा, 28/11, यही तो होगा, जल्दी बताना। अच्छा अब ये बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? यहाँ पे इवन पावर फैक्टर भी दिख रहा है, तो साइन कन्वेंशन बहुत होशियारी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने बताया था इवन पावर फैक्टर वाले साइन अपना चेंज नहीं करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बताओ। Yes. ठीक है, तो अब थोड़ा सा केयरफुल होकर साइन देना है मेरे को। या तो राइट मोस्ट तो पॉजिटिव होता ही है, ये तो हमने कसम खा लिया था पहले से कि पॉजिटिव लूंगा, तो मैंने ठीक है पॉजिटिव ले लिया। अच्छा अब इसके मैं पीछे जा रहा हूँ, तो 3 कहाँ से आ रहा है जरा बताना। ये 3 किस फैक्टर से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना, जल्दी बताओ। यहीं से आ रहा है ना। इसका पावर क्या है, ऑड या इवन? इसका पावर क्या है, ऑड या इवन? इवन है, तो इवन पावर फैक्टर अपना साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होना पड़ेगा। समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है, अब 28/11 आ गया। 28/11 यहाँ से आ रहा है, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है, ऑड या इवन? Odd. अब साइन चेंज करेगा जैसे करता है। प्लस के बाद क्या आ गया? माइनस। उसके बाद क्या है? 2 है, फिर ये भी क्या है? ऑड है, ऑड के साथ तो साइन चेंज होगा, प्लस हो गया। अब बताना जरा, समझ आई बात? जल्दी बता। साइन कन्वेंशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें जानबूझ के इवन पावर फैक्टर दिखाई देते हैं, जैसे ये दिखाई दे दिया, एक और भी हो सकता था आगे जाके, तो इसलिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। केयरफुल होके, अगर इवन पावर फैक्टर आ रहा है तो गलती होने का चांस हो जाता है, क्योंकि जनता क्या है, रट रटाई है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बार बार थोड़ी चलेगा जिंदगी में। पता चला उतार चढ़ाव तो चलता ही है, लेकिन ऐसे थोड़ी प्लस माइनस ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस से माइनस चेंज हो रहा है ना, जल्दी बताना। प्लस से माइनस से चेंज कर रहा है, सो दिस पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा? जल्दी बताओ। मैक्सिमा। मैक्सिमा, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। व्हाट अबाउट दिस? माइनस से प्लस, दिस इज मिनिमा। मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रहे। अच्छा मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है क्या कि प्लस से माइनस को मैक्सिमा कहते हैं या माइनस से प्लस को मिनिमा कहते हैं? ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखवाया है क्या? ग्राफ के ऊपर बताया था ग्राफ के ऊपर बताया था। ये लिखवाने की जरूरत है या समझ में आ गई बात? सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब इतना ध्यान देना कि कभी भी साइन कन्वेंशन, कभी ऐसा भी पॉइंट आता है जिसपे साइन चेंज नहीं, जैसे देखना ये साइन चेंज कर रहा है क्या, बताना। यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इसमें दोनों ही नहीं आएगा, ना तो मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं कर रहा। अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो दोनों केस में हम कह देते हैं कि साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट, नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बात समझ में आ गई होगी? Yes, sir. अगला क्वेश्चन दो, हो जाएगा क्या? जल्दी बताना मेरे को। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आप मेरे को आंसर बताना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। क्वेश्चन इज दैट f(x) equals to x to the power 25
1 माइनस एक्स टू द पावर 75। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा ये बताओ, आप लोग मॉड्यूल से क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? जल्दी बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई। मैक्सिमा और मिनिमा मॉड्यूल से क्वेश्चन किया था? अच्छा नहीं किया था, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि चुप रहने से ही जवाब मिल जाता है। आई होप कि ऐसा हो रहा होगा। दैनिक जीवन में इतना काम है, इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज भी देखना पड़ता है, उसको भी कवर करना है, 1 घंटा उसको चाहिए, ठीक है ना? तो उसमें टाइम मिल नहीं पाता होगा। चलिए तब इसको सॉल्व करिए पहले। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 25 1 माइनस एक्स टू द पावर 75। बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, जल्दी करना पड़ेगा। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। So first of all you have to differentiate these functions। आपको डिफरेंशिएट करना है, और दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, सो यू मे अप्लाई प्रोडक्ट रूल। यू इनटू वी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया होगा यहाँ पे एफ डैश एक्स प्रोडक्ट रूल से। आप इसे यू मान लो, इसे वी मान लो। तो एफ डैश एक्स आपने फाइंड करना है। एफ डैश एक्स जो होगा यहाँ पे u को सेम रखा, यानी x टू द पावर 25 को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव 75 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 इनटू चेन रूल से इसका भी करेंगे, इसका 0 इसका -1, सो -1। बीच में साइन आता है प्लस का, बीच में साइन आता है प्लस का। अब v को सेम रखेंगे, यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 75 को सेम रखा, और u का डेरिवेटिव सो 25 बाहर आके x टू द पावर 24 लेकर आएगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो 25 x टू द पावर 24 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 ये कॉमन फैक्टर में आएगा। तो यहाँ पे देखना क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 तो कॉमन में आ चुका है, तो x बचेगा यहाँ पे पावर 1 के साथ। 25 कॉमन है तो 3 बचेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, 3x। और ये तो कॉमन में आ चुका है, और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज करूंगा। तो माइनस है तो यहाँ पे -3x में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने -3x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मिलेगा जरा देखना, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स टू द पावर, ये तो कॉमन में आ चुका है, ये भी कॉमन में, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे सिर्फ मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 25 एक्स टू द पावर 24 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 एंड दिस इज, अगर इसकी बात करें तो ये -x -3x -4x और +1 ये हो गया, ठीक है ना। ये फैक्टर में है। बताना जरा, इतना आ रहा था क्या आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा, ठीक है। लेकिन मैंने साइन कन्वेंशन करने से पहले कुछ रूल्स बताए थे कि आपको क्या करना। पहले ये श्योर हो जाओ कि फैक्टर तो हो चुका है, ये तो अच्छी बात है, फैक्टर हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, आप ये कंफर्म हो जाओ कि ईच कोफिशिएंट एक्स में, ईच फैक्टर में जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे निगेटिव के साथ है, निगेटिव के साथ है, यहाँ पे भी निगेटिव के साथ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए जरा मेरे को बताना कि 25x टू द पावर 24 ये तो था, ये 1 माइनस एक्स की पावर 74 को क्या x माइनस 1 टू द पावर 74 नहीं लिख सकता क्या? जल्दी बताना। Yes, sir. लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें देखना, इसमें मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस जो कॉमन लूंगा तो देखना वो माइनस यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, माइनस यहाँ बाहर आएगा। माइनस जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा 4x और इधर क्या मिलेगा -1, यही तो मिलेगा, ठीक है। अब देखना सारे कोफिशिएंट क्या हो गए, सारे कोफिशिएंट क्या हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ईच फैक्टर को 0 कर लो। हाँ बस इतना ध्यान रखना, बाहर माइनस लगा है,
ईच फैक्टर को 0 करोगे बताना एक्स की वैल्यू कितना आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0, यहाँ से कितना आएगा एक्स की वैल्यू 1, 1 यहाँ से कितना आएगा एक्स की वैल्यू 1। 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर लाइन बनाया, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा लोवेस्ट वैल्यू, इनमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है जल्दी बताना मेरे को। 0 0। उसके बाद कौन सा है 1/4, 1/4 ठीक है वेरी गुड 1/4। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद तो एक ही बच गया बस, क्या है 1 बच गया, यहाँ पे 1 हो गया ठीक है ना। अच्छा अब देखें ध्यान से, अब फिर से अलर्ट होना है, फिर से अलर्ट होना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो खतरे की घंटी है। साइन कन्वेंशन ध्यान से देना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है ठीक है ना। अब देखना कितना आसान क्वेश्चन है, देखना इतना आसान क्वेश्चन। 1/4 मानसी, यस 1/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियसली जेईई एडवांस। बहुत टफ क्वेश्चन है क्या यार, जल्दी बताना मेरे को। नो सर बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना इंसल्ट कर रहा है क्वेश्चन को, मेरे को खुद शर्म आ रही है इस क्वेश्चन को कराने में, इतना फालतू क्वेश्चन लग रहा है ये ठीक है। चलो ठीक है, अब देखना यहाँ पे राइट मोस्ट क्या होता है, जल्दी बताना राइट मोस्ट क्या होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है निगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा यहाँ पे निगेटिव। इसी बात का ध्यान रखना है, इसी बात का। जनता क्या कर देती पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होता है ठीक है, लेकिन बाहर अगर कहीं निगेटिव मिल गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो माइनस निगेटिव कर देगा। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं तो चाह ही रहा था पॉजिटिव कर दूं, लेकिन निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव से मल्टीप्लाई निगेटिव हो गया। अच्छा अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब साइन चेंज होगा। अब 1 देखना, 1 कहाँ से आ रहा है, कौन से फैक्टर से 1 आ रहा है बताना जरा मेरे को। यहाँ से आ रहा है, इसका पावर क्या है, इवन या ऑड। इसका पावर इवन। साइन चेंज होगा क्या जल्दी बताओ, साइन चेंज होगा क्या, नहीं साइन चेंज नहीं होगा। अगर इधर माइनस तो इधर भी माइनस, बिल्कुल सही। अब मैं 1/4 की बात कर रहा हूँ। 1/4 कहाँ से आया था भैया, कहाँ से आया था 1/4, यहाँ से आया था। अच्छा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पावर क्या है जरा बताना इसका पावर क्या है ऑड, इसका पावर ऑड। साइन चेंज होगा क्या, अरे मेरे को कोई बोलता ही नहीं, साइन चेंज होगा यस, तो माइनस के बाद क्या आएगा प्लस आएगा। अब मैं 0 पे आता हूँ, 0 कहाँ से आ रहा है भैया, यहाँ से आ रहा है 0। पावर क्या है जल्दी बताना मेरे को, ऑड या इवन, इवन। साइन चेंज होगा क्या, साइन चेंज होगा जल्दी बताओ मेरे को, नहीं तो यहाँ पे प्लस होगा। अब समझ आ गया कैसे कन्वेंशन देते हैं। यस सर चलो अब देखना, ये 0 तो कोई भी पॉइंट नहीं है, ना तो मैक्सिमा का है ना मिनिमा का। इस बेचारे की बदकिस्मती है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखना ये वाला भी ऐसे ही है, ये दोनों ऐसी कैटेगरी के हैं, ना मैक्सिमा का दे पाएंगे ना मिनिमा। क्यों, ये माइनस माइनस नो चेंज, ये प्लस प्लस नो चेंज। एक ही पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस, और प्लस से माइनस वाले को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है उसमें ठीक है। ये है। और अगर 1/4 पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये जो 1/4 है ये आपको फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन में याद रहे, यहाँ पे जो फंक्शन होता है यहाँ पे, तो वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर चलिए तो अब मैं अगला क्वेश्चन भी आपको देने से पहले, मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल कंटेन कर जाता है डेरिवेटिव में। कैसे, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। जैसे मैं सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है f(x) = 1 - x होल स्क्वायर e(x), ये आ गया। अब इसमें बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा आप लोग मेरे को बताए नहीं कि क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, मॉड्यूल से किया था कि नहीं किया था, जल्दी बताओ मेरे को, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ डिम्पल, अंजना, नहीं किया था ना, टाइम नहीं मिला होगा। अच्छा करना पड़ेगा, आज मैं कुछ क्वेश्चन नोट करवाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म करना है, हो चुका है वो, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से। अच्छा अब क्या होता है कि कभी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो जब एक्सपोनेंशियल आता है तो डेरिवेटिव करेंगे तो भी एक्सपोनेंशियल आएगा डेरिवेटिव में। तो मुझे
अगर आपको याद हो हमने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर EX आता है तो EX हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। क्यों? e टू द पावर एनी नंबर इज पॉजिटिव, हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम उसका साइन क्या कर देते थे? इग्नोर कर देते थे। याद है मैंने कुछ बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में? जल्दी Yes, बता। sir. Yes, sir. वही काम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो साइन निकालना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब डेरिवेटिव में अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिख जाए आप उसको इग्नोर करोगे। तो देखना मैं कैसे करता हूँ इग्नोर, वो अलग बात है, बुरा लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स, अब देखना यहाँ पे, ये मैं यू मान लेता हूँ और इसे मैं वी मान लेता हूँ। यू को सेम रखा, v का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स, बीच में साइन प्लस, v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव ये बाहर आएगा तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इंटू चेन रूल से इसका 0 इसका -1 ये -1। जल्दी बताओ ना, डेरिवेटिव में किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Thanks, sir. वेरी गुड। अगर किसी को दिक्कत है तो वो ऊपर वाले को याद करे, ऊपर वाला भी कभी कभी साथ नहीं देता है, जैसे इसमें साथ नहीं देगा तो फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श ले और मिले उससे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें EX, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, EX कॉमन आ रहा है और 1 माइनस एक्स भी एक कॉमन में आएगा। तो देखना यहाँ पे 1 माइनस एक्स और EX हमने कॉमन लिया। अब देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स तो एक तो मिलेगा ही, एक बचा हुआ है, और इधर कितना हो गया, -2 हो गया। तो 1 माइनस एक्स और ये EX है, EX को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इधर कितना हो गया बताना जरा मेरे को, -x -1, यही तो हुआ। जल्दी बताओ मेरे को, Yes, इतना लिख sir. सकता हूँ। अच्छा, इसमें अगेन फिर मेरे को माइनस दिख रहा है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। EX अपने जगह पे जैसा था वो वैसा रहेगा, माइनस कॉमन लूंगा, बाहर माइनस, इधर हो गया x-1, इनमें से माइनस कॉमन लूंगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पे भी मैं माइनस कॉमन लिया तो इधर प्लस x, इधर भी क्या मिलेगा, +1, ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जल्दी बताना फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, EX x-1 और x+1 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत No, sir. नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, मैंने बताया एक्सपोनेंशियल आ गया डेरिवेटिव में, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इग्नोर एक्सपोनेंशियल, इसको हम इग्नोर कर देंगे जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। अब हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, तो इसे हमने लिख दिया x-1 x+1, दोनों पावर ऑड के साथ है तो निडर होके साइन कन्वेंशन देना है, बिना डरे, प्लस माइनस ऐसी गाड़ी चलती रहेगी। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, इस फैक्टर को 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से कितना आया, -1, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, -1 +1, राइट मोस्ट क्या होगा जल्दी बताओ मेरे को, राइट मोस्ट प्लस माइनस प्लस, ये प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वेरी गुड, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। बहुत अच्छा, क्या बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या जल्दी बताओ। No, sir. वेरी इजी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सब हम जो आंसर बता पा रहे हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वहीं से डिसाइड कर देता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है। एक दूसरा भी आएगा सेकंड ऑर्डर, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर तो समझ में आ जाए, फिर अपन दूसरे ऑर्डर पे भी आएंगे, ठीक है ना, इसकी कोई जल्दीबाजी मेरे को नहीं है। तो अभी ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बताओ, फिर मैं इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ जो मैं अगला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और क्वेश्चन बताइए। f(x) = 2x क्यूब माइनस ऑफ 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, ये a है, a स्क्वायर 9ax स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर, क्वेश्चन लिखिए आगे, इसको लिखने के बाद आगे लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर P एंड Q रिस्पेक्टिवली, P एंड Q रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि मैक्सिमा का पॉइंट मान लिया P है और मिनिमा का पॉइंट Q है, और कह रहा है P² = Q, यानी P और Q में ये रिलेशन भी दिया हुआ है, P² किसके बराबर, Q के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लिख भी लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स आपको दिया है 2x क्यूब माइनस 9ax² प्लस 12a²x+1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है अगर उसको p मान लेते हैं और मिनिमा को q मान लेते हैं, तो p और q में रिलेशन भी दिया है, दैट इज p² इज इक्वल टू q। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कुछ वैल्यूज आएंगी मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमा को हम पी से डिनोट कर सकते हैं, पी से इक्वल कर सकते हैं, और मिनिमा को क्यू से। तो आप देखो इसको जब डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स, तो आपका आ जाओगा 2 और इसका डेरिवेटिव 6x², 2 तो अपनी जगह पे, और इसका x³ का 3x यानी 6x² हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 18ax, और प्लस दिस इज 12a², ये हो गया, और 1 का डेरिवेटिव 0। इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो 6 को एज हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। बाहर आएगा, अंदर आएगा x² माइनस 3ax और प्लस 2a²। अब आप लोग यहाँ पे गाड़ी आपकी रुकी होगी, रुकी या नहीं रुकी, जल्दी बताना। यस सर। भाई पता है मेरे को गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। तो देखो ये चूंकि अभी तक क्वाड्रेटिक जो है वो बड़ा अच्छा आ रहा था न्यूमेरिक में, जैसे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था क्वाड्रेटिक आपका, जैसे मालूम नहीं आया तो कहीं आ भी रहा होगा, पहले कभी आया था, यहाँ पे तो नहीं आया, आगे कहीं यहाँ पे नहीं आया, इससे पहले वाले में कहीं आया था, यहाँ पे जैसे यहाँ आया, तो यहाँ हमने फैक्टर कर लिया। न्यूमेरिक है, ये सब न्यूमेरिक है, यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स नहीं है टर्म्स में, यानी कोई ए बी सी नहीं दिख रहा है, वेरिएबल्स नहीं है, तो न्यूमेरिक है, तो फैक्टराइज करना थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फैक्टर किया था, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर वो आ जाए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिक नहीं दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जैसे 3a 2a² ये दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, याद करो बचपन के वो दिन, ax² प्लस bx प्लस c, स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जाने कहाँ चले गए बचपन के वो दिन, जरा देखना। x इज इक्वल्स टू क्या होता था रूट्स में माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। 4ac। काफी इमोशनल मोमेंट है क्योंकि पुराने दिन याद हो गए। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी, इसका होता था नहीं होता था, जल्दी बताना मेरे को। तो वही काम यस तो सर। यहाँ पे भी करना है, वही काम तो करना है। आज बचपन के वो दिन आ गए, आज बचपन के दिन आ गए। देखना यहाँ पे, देखना ये क्वाड्रेटिक को मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। x² माइनस 3ax प्लस, तो ऐसे कभी आ जाए तो ये जान लो कि इसका क्वाड्रेटिक से फैक्टर कर लो। तो क्वाड्रेटिक से फैक्टर करोगे आप, देखना यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट b² यानी इसका स्क्वायर, तो 9a² माइनस 4a, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और c कितना है a² अपॉन 2 इंटू ए का मतलब x का कोफिशिएंट, ये 1 है। जल्दी बताओ सही लिखा मैंने, सही लिखा नहीं लिखा, प्लस माइनस, ये 9 माइनस 4 अगर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 9 ही था या कुछ और था, एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। यहाँ पे 3x है, ये 2a² हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखना कुछ रूट से वैल्यू सॉल्व होके बाहर आना चाहिए, रूट से वैल्यू सॉल्व होके बाहर आना चाहिए, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक
2 नहीं हो गया क्योंकि 9 - 4 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा 5, ये बाहर आना चाहिए। ठीक है, जरा देखना एक बार, 6x² हो गया -18x, क्वेश्चन तो सही है, 9ax² प्लस 12a²x है, ये 12a² हो गया। अच्छा 6 कॉमन लिया, x² - 3ax प्लस ये कितना हो गया 2a²। अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b, तो 3a प्लस -√b² -4a। अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बच्चों 2 है, आप लोग बताते भी नहीं हो, बताओ आप लोग बताते भी नहीं हो कि यहाँ पे मिसिंग है, 2 है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा 4ac, ये कितना होगा 4, ये कितना है यहाँ पे 1 है, और c कितना है 2a²। अब बताओ सही है क्या? Yes, sir. पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? 9a² - 8, यहाँ पे ये 1 है, ये इसको हटा दो, ये a नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 1। तो अब देखना 9a² - 8a² कितना हो गया, a² हो गया, a² रूट से बाहर आके a बनेगा अपॉन 2। जल्दी बताओ होगा नहीं होगा? Yes, sir. अब यहाँ पे अब दो कंडीशन, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो 3a में +a किया अपॉन 2, 3a में -a किया अपॉन 2, ये कितना हो गया 4a, 4a अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया जल्दी बताओ? 2a हो गया, होगा नहीं होगा? 2a, और यहाँ से कितना हो गया? इसके कितने हो गए? 2 रूट्स आ रहे हैं, एक तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 2a आ रहा है, और दूसरा x की वैल्यू a आ रहा है। तो बताओ इसके फैक्टर क्या हो गया? क्या मैं इसको x - 2a और x - a फैक्टर नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल। तो अब इसे अब मेरा फैक्टर आ गया, क्योंकि मुझे फैक्टर ही तो करना है, मेरे को फैक्टर ही तो करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इतना पाओगे, आप चेक कर लेना, इतना ही आएगा। तो ठीक है, अब हमारा जो फैक्टर है ये हो गया 6, तो अपने जगह पे इसका फैक्टर x - a और x - 2a। अब हमारा अगला स्टेप हमारा क्या होता था, इच फैक्टर को 0 करते थे, इसे 0 इसे 0, तो x की वैल्यू अगेन वही आएगा, a आएगा 2a आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, नंबर लाइन पे देखना, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा लोवेस्ट वैल्यू। अब ये कैसे बताओ लोवेस्ट वैल्यू? लोवेस्ट वैल्यू कौन है इसमें, a या 2a? A। कैसे कैसे जल्दी बताना मेरे को, कैसे? डिपेंड करता है यहाँ पे कि a क्या दिया हुआ है। अगर a नेगेटिव हो जाता, लेट अगर मान लो a की वैल्यू -1 होता, सपोज फॉर एग्जांपल a नेगेटिव हो जाता, तो x की वैल्यू क्या होता है, इधर -1 होता है ये वाला, और ये वाला -2। अब बताना लोवेस्ट कौन होता है? -2 कहाँ से आ रहा है? बहुत शोर हो रही है, वाइब्रेशन बंद कर लो, ऑडियो म्यूट अपना म्यूट कर लेना। ये -2 यहाँ से आ रहा था, फिर ये लोवेस्ट हो जाता और ये हाईएस्ट हो जाता, ग्रेटेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए पॉजिटिव आपको ऑलरेडी दे चुका है, सो नेगेटिव आप कंसिडर नहीं करोगे। तो जब पॉजिटिव होगा तो ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये ग्रेटेस्ट यहाँ से आएगा। तो इसलिए अब आपको सीक्वेंस में जो लिखना होगा उसके लिए पहले लिखोगे आप a देन 2a। अब बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब देखना, अब साइन कन्वेंशन जैसे करते थे वैसे करेंगे, पावर ऑड है कोई टेंशन नहीं है, बिना बिना डर के हम साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा, तो मैक्सिमा को बोला गया है P से, तो इसको मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये क्या हो गया मिनिमा, और मिनिमा को किससे रिप्रेजेंट किया है Q से, तो इससे मैं Q से करूंगा। अब इस इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि उसने बोला है सिंस p² इज इक्वल टू Q, और P हमारा निकल कर आया a, Q निकल कर आया 2a, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा a, तो इधर a पुट करूंगा a², और इधर 2a पुट कर दिया क्योंकि Q की वैल्यू 2a आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा याद रहे, अब मैं क्या करूंगा, 0 to 0 नहीं हो सकता अंजना, क्योंकि a जो है ग्रेटर देन 0 है, सो यू में इग्नोर a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इससे ट्रांसफर करोगे, जब ट्रांसफर करोगे तो a² - 2a 0 के बराबर, a कॉमन लिया तो a - 2 0 के बराबर, तो a की वैल्यू या तो 0 या तो 2, 0 नहीं ले सकता बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, सो आंसर विल बी 2। समझ आया नहीं आया? So Yes, sir. final answer, Yes, sir. very good.
चलिए ठीक है सर, इक्वल्स टू 2, वेरी गुड, सही है। अच्छा, ये तो हो गया, हमने जितना भी आंसर बताया मैक्सिमा मिनिमा का वो फर्स्ट डेरिवेटिव से बताया। अब अगला नंबर है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि वो भी कह रहा है बहुत देर से कि भाई साहब आइए मेरे को भी थोड़ा सा तारुफ कराइए जनता के सामने मैं क्या हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में बताता हूँ। तो अब उसका नंबर आ गया, तो तैयार हो आप सब? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अब अगला नंबर आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है? तो पहले तो इसके बारे में बताऊं। जब काम हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से चल जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टाइम पास हो जाता है। तो मान लो कि एग्जाम में अगर आपको टाइम पास करना है, कौन सा एग्जाम में, जेई के एग्जाम में या जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम आप एंट्रेंस का दोगे, तो अगर उसमें टाइम पास करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज द बेस्ट। समझ आया? लेकिन क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा बहुत काम कम है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जहां काम एक बार होना चाहिए, अगर मैं उसको 2 बार बढ़ा के करता हूँ तो हमारा टाइम वेस्ट, पहली बात। हाँ, अब जैसे मान लो कि आप बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, तो बोर्ड्स में तो वहां पे लिख कर आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसी से करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो। तो बोर्ड्स में आपको पढ़ना तो है इसको, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, सेकंड डेरिवेटिव करिए, विच जो भी आपको बेटर लगता है आप उससे कर सकते हो। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जैसे मैं पहले मैक्सिमा की बात करता हूँ, मैक्सिमा कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए मैं बात करूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए अगर आपको याद हो कि हमने एक ग्राफ बनाया था वाई एक्सिस एक्स एक्सिस करके, ऐसे वाई और एक्स, और हमने कहीं पे आपको मैक्सिमा दिखाया था, अगर आपको याद हो, हालांकि होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी याद होगा। ऐसे दिखाया था कुछ x इक्वल्स टू ए। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, बताया था यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यहाँ पे, जल्दी बताना मेरे को। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? Zero. जीरो, वेरी गुड, जीरो होता है। चलिए अच्छा, अब मेरे को बताना यहाँ पे बात करो, इससे पीछे मैं आता हूँ लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट में बताना डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बताना। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव निगेटिव, अरे मैं इसको एक्सटेंड Positive. करूंगा तो एंगल एक्यूट बनना है ना, तो बस एक्यूट तो पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव। अच्छा इधर बताना मेरे को, जल्दी बताना मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स कितना है? और वैसे भी इधर पॉजिटिव Negative. तो इधर निगेटिव, वेरी गुड, निगेटिव निगेटिव। चलिए ये तो आ गया। अच्छा एक बात मेरे को बताना जरा ध्यान से, एक बात मेरे को बताना ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट से राइट इधर मैं जा रहा हूँ, बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जल्दी बताना मेरे को। Increase. इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा पहली बार सुन रहा हूँ इंक्रीज। और बाकी जनता बताइए जरा, जल्दी बताइए, अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो कैसे? पहले बता, अच्छा बता रहा है यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, अब जीरो हुआ, फिर उसके बाद निगेटिव हुआ, तो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, जल्दी बताओ। Decrease. डिक्रीज हुआ ना, ये तो हर कोई बता सकता है ना कि डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग नेचर का है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बताओ। Negative. नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका डेरिवेटिव यही तो होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या पता चला, कोई भी पॉइंट अगर मैक्सिमा का है तो उस पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। दिस इज कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं, जल्दी बताओ। जनता क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात के ध्यान से। जनता क्या होता है? जनता रट रही होती है। जनता क्या रट रही होती है? ये सोचते हैं कि मैक्सिमा किस में आता था, मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, या उसमें होता है पॉजिटिव या निगेटिव, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अरे बच्चों बताओ कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कर्व ऐसे बना के देख लो, डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू निगेटिव, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? निगेटिव। सो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और वैसे भी याद रखना, मैक्सिमा तो उल्टा कर दो निगेटिव,
मिनिमा तो उल्टा कर दो पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव। मिनिमा पे अभी आने वाला हूँ, अभी आया नहीं हूँ, अभी मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक बताओ मेरे को, जल्दी क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को। और Yes, sir. बाकी जनता क्या कर रही है, बाकी जनता क्या जीएसटी लग रहा है बोलने में, जल्दी बताना। बाकी जनता को मुझे लग रहा है जीएसटी लग रहा है बोलने में, जल्दी No. बताओ। ठीक है, अरे बताना मेरे को बोलने में क्या दिक्कत है। बोलना तो सर सबसे कोई आसान, दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलना और देखना ये दो चीज बहुत आसान होता है, तो ये तो एटलीस्ट करिए कम से कम, जो नहीं बोल पा रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूंगा मिनिमा का। मिनिमा का, ये तो मैक्सिमा का केस हो गया, अब मिनिमा का। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करते हो, देखना ध्यान से। पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसके लिए क्या होगा, वैसे तो पता चले गया कि डी डबल डेरिवेटिव जो है इसमें अगर नेगेटिव तो उसमें पॉजिटिव। कॉमन सेंस तो यही ना कहता है, कॉमन Yes. सेंस तो यही ना कहता है कि उसमें नेगेटिव और उसमें पॉजिटिव। एक मिनट, यहाँ पे स्पॉटलाइटेड है कि नहीं, चलो ठीक है, सामने भी तो आना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताना अब सही है। Yes, sir. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात कर रहा हूँ। तो देख रहा है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताया था ग्राफ। इसका Yes. एक कर्व लिया था मिनिमा का, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। यहाँ पे पॉइंट ए था, एक्स इक्वल्स टू ए, और बताया था मैंने क्या लिया था, डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी बताओ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। दिस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डी वाई बाई डी एक्स होगा नहीं होगा। चलो ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन पे आओ। इसके लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन, डिवाइड बाय dx पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना मेरे को। डिवाइड बाय dx क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वेरी गुड। अरे किसी का आवाज बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्या ऐसा क्यों आ रहा है, बहुत नॉइज आ रहा है किसी का वॉइस में। अच्छा इधर बताना, डिवाइड बाय dx पॉजिटिव नेगेटिव, डिवाइड बाय dx पॉजिटिव हो गया। अच्छा अब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, डिवाइड बाय dx की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जल्दी बताओ। डिवाइड बाय dx लेफ्ट से राइट में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज Increase. 0, दिस इज पॉजिटिव इंक्रीज। सो dy by dx is increasing function, so its derivative greater than 0 less than 0, derivative d2y by dx2 should be greater than 0. It means this is condition for point of minimum, point of minimum। समझ आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना। अब इसको बहुत अच्छे तरीकों से हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, वो एग्जाम्पल जो हमने पहले देख भी रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था मैक्सिमम मिनिमम का, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। मैं पीछे आता हूँ, जो हमने क्वेश्चन कराया था यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इसको सेकंड डेरिवेटिव से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर था वो वन पॉइंट ऑफ मिनिमा ये आ रहा था फॉर मैक्सिमा ये। अब डबल डेरिवेटिव से देखते हैं क्या हमारा आंसर वेरीफाई हो पा रहा है क्या। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव से इसको बताता हूँ, देखना। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको सेम फंक्शन हमने लिखा है एक्स क्यूब माइनस 7x² और प्लस 8x + 5 ये। अब मुझे इसको चेक करना है कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा का फाइंड यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। ठीक है, यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इससे हम बता पाएंगे कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखना जरा ध्यान से यहाँ पे कि ऐसे में क्या करना है, डेरिवेटिव पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, तभी तो सेकंड आएगा ना। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे f' जैसे करते थे, कितना आएगा 3x² माइनस इधर कितना आएगा बताना जरा, 14x हो गया, और प्लस इधर कितना हो गया 8 हो गया, ये करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इससे 0 करके जो भी आप इसका फैक्टर करो या 0 कर दो, 0 करके जो भी फैक्टर कितना आ रहा था बताना जरा मेरे को। यहाँ पे फैक्टर कितना आ रहा था, जो भी हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे फैक्टर ये आ रहा था x - 4 3x - 2, x - 4 3x - 2, x - 4 3x - 2,
x माइनस 4 3x माइनस 2, तो x माइनस 4 और 3x माइनस 2 ये इसका फैक्टर है। समझ आया? इसे Yes. क्या करना है, जीरो करना है, जैसे करते थे ये जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू कितना आया जल्दी बताना, 4, और यहाँ से कितना आया 2/3। ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, लिखवा रखा है क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे डी बाई डी जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड। या आप ऐसा कर सकते हो, ईच फैक्टर को जीरो करने पे जो x आता है वही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो 4 2/3 दो फैक्टर थे, दोनों को जीरो किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 4 और 2/3। अब अगला स्टेप क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। हाँ सेकंड डेरिवेटिव, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव कर लो। सेकंड डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो याद रखना यहीं से करूंगा, यहाँ से फैक्टर से नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सिंपल है डेरिवेटिव। तो यहाँ से डेरिवेटिव करूंगा 6x माइनस माइनस इधर कितना हो गया 14 और 8 का डेरिवेटिव 0 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक बार 4 को एक बार 2/3 को पुट करेंगे। पहले मैं 4 को पुट करता हूँ, जिसमें देखना डबल डेरिवेटिव में, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 4, तो कितना आ गया f'4 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 14। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी बताना, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो डबल डेरिवेटिव अगर इस पॉइंट पे पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, जल्दी बताओ। Minimum. पॉइंट ऑफ पॉजिटिव तो क्या होगा मिनिमा, क्योंकि हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव मतलब d2y का मतलब वही होता है f'(x) या dy/dx का मतलब f'(x), तो बात वही है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसका मतलब 1/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा देखना ये वाला क्वेश्चन को जो आंसर था उसमें 4 मिनिमा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव से बताना, फर्स्ट डेरिवेटिव से मिनिमा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, दिखा देता Sir, हूँ। आ रहा था। आ रहा था ना, ठीक है, वरना किसी को लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके लिए मैं देख लेता हूँ, चलो बता No, देता sir. हूँ। चलिए ठीक है, ये तो खत्म। हाँ यहाँ पे देखो मिनिमा आ रहा था, देखना यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। अब हम बात करेंगे ये वाला पॉइंट, देखो मैक्सिमम आ जाएगा पुट करने के बाद, देखना यहाँ पे पुट करता हूँ आगे जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब देखना अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4 तो हो गया, अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2/3 है, 2/3 पुट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 2/3 पुट करना है। 2/3 पे देखना f'(2/3) कितना आ रहा है, 6 इंटू 2/3 माइनस 14, ये इससे कैंसिल होके 2 यानी 4 माइनस 14 कितना आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है ना, यानी -10 होगा, दिस इज -10, ठीक है, -10 विच इज नेगेटिव। तो नेगेटिव तो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस Maximum. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आंसर वेरीफाई हो गया। तो बताओ Yeah. टाइम लग रहा है कि नहीं, इसमें डबल डेरिवेटिव में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ। इसलिए टाइम वेस्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जनता क्या करती है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही प्रेफरेंस में लेती है, ठीक है ना। तो अगर बोर्ड्स में कह दिया क्वेश्चन में कि नहीं सेकंड डेरिवेटिव से ही करिए, तब तो मजबूरी, और मजबूरी का नाम क्या होता है आप सबको पता है, महात्मा गांधी होता है ना। तो आप गांधी जी को याद कर लीजिएगा उस टाइम, ठीक है ना। Yes, तो sir. और अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ नहीं बोला गया है, तो बस समझ जाना है कि एग्जामिनर भूल गया है बोलना, तो आप उसका फायदा उठा लो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव से बोल कर दो सॉल्व। और एमसीक्यू में कुछ भी बोलेगा कोई मतलब नहीं है, आंसर उसमें क्लिक करना होता है, जो भी ऑप्शन आएगा वो सही है, चाहे आप फर्स्ट से करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव से करो। बस हमने बता दिया कि सेकंड डेरिवेटिव हम ऐसे कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व किया है, आप उसको सेकंड डेरिवेटिव से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई किया है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि सेकंड डेरिवेटिव से हम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि सेकंड डेरिवेटिव, कभी सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, 0, पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, पॉजिटिव आ गया मिनिमा, निगेटिव आ गया मैक्सिमा, 0 आ गया तो क्या होगा, तो 0 तो पता ही नहीं चल पा रहा, कि पॉजिटिव 0, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 ऐसा कभी होता है क्या, जल्दी बताओ। 0 आ गया तो क्या करूंगा, जल्दी बताना मेरे को, क्या कर सकता हूँ मैं। Not a point of maxima and अच्छा minima. तो ये आपका बुक में नाम आना चाहिए, क्योंकि ये एक नया रूल आया है जो आपने अभी बताया मेरे को। तो ये बताइए सरकार को, आप इसको मेल करिए, और फिर एनसीईआरटी में एक नया रूल आएगा, दिस इज नेदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ डबल डेरिवेटिव इज 0, ठीक है ना। क्यों आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अरे नहीं कोई, सर. अच्छा
तो इसका मतलब लग गया होगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। हो गया गड़बड़? Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो चलिए, तो अब देखो यहाँ पे 0 आता है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान सा टेक्निक है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहूंगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले देखो मैं बहुत सिंपल से जो सेकंड डेरिवेटिव है मैं उसको एक दूसरे तरीके से भी लिख के समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन आया लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से समझना इस बात को, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन आ गया। अब आपको आपने मैक्सिमम मिनिमम आपको चाहिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, एफ डैश एक्स आया, उसे आपने 0 कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। मान लिया क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, मैं जनरल फॉर्म में मान रहा हूँ 1 2 3, या हो सकता है एक ही हो जाए, मैं जनरल फॉर्म में मान रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि ईच फैक्टर को 0 करने के बाद आता है। अब उसके बाद डबल डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो, डबल डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप देखते हो, आप डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर इसे आप पुट भी करते हो यहाँ पे सबको बारी बारी से, जैसे हमने वहां पुट किया, अभी पिछले क्वेश्चन में 4 को पुट किया, फिर 2/3 को पुट किया। तो मान लिया यहाँ पे वैसे ही अल्फा को पुट किया, फिर बीटा, जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतना पुट करेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो अब आपको पता है कि भाई पॉजिटिव का मतलब कि अल्फा बीटा गामा ये मिनिमा के पॉइंट्स हो जाते हैं, ये मिनिमा के पॉइंट्स हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये तो अभी हमने देखा। और अगर निगेटिव आता है तो ये मैक्सिमा के पॉइंट्स हो जाते हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो भी है यहाँ पे, ये मैक्सिमा के पॉइंट। लेकिन हमने बोला कि अगर ये 0 हो गया तो फिर प्रॉब्लम 0। मैं अभी अल्फा लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ रहा है, तो सिर्फ अल्फा लेके चल रहा हूँ। मान लिया अल्फा क्रिटिकल पॉइंट था, पुट किया तो 0 आ गया, फिर दिक्कत। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करता रहूंगा, पुट करता रहूंगा, क्रिटिकल पॉइंट पुट करता रहूंगा, अल्फा को पुट करता रहूंगा। मान लो डिफरेंशिएट किया, डबल डेरिवेटिव अल्फा, ट्रिपल डेरिवेटिव अल्फा पुट किया, फोर्थ डेरिवेटिव अल्फा पुट किया यहाँ पे, ठीक है, पुट किया, ध्यान देते रहना मेरी बात को, पुट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई, हाँ ठीक है, पुट करते रहना। अब उसके बाद यहाँ पे n-1 अल्फा, ये सब 0 हो गए, बस nth डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा, अभी n डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा। अब जरा देखना n यहाँ पे इवन है। अब ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं, ये कहाँ से, ये n कहाँ से आ रहा है। मैं जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, जनरल फॉर्म में देखना। जैसे मान लो ये अगर n हमारा 8 हो गया, n हमारा 8 हो गया, ठीक है ना, तो बताओ n-1 कितना होगा, जल्दी बताना भाई। अगर n 8 हो गया तो n-1 कितना होगा, 7 होगा ना। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब ये आप काम करोगे तो ये इवेंथ डेरिवेटिव पे आके नॉन जीरो मिलेगा आपको, इवेंथ डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिलेगा। मतलब मान लो एर्थ डेरिवेटिव 0 आ गया, सपोज एर्थ डेरिवेटिव ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो एक बात बताओ मेरे को, इससे पहले वाले 7th डेरिवेटिव तक तो 0 हो चुके होंगे ना। Yes, sir. 6th डेरिवेटिव, 5th डेरिवेटिव 0 हो चुके होंगे कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को। हो Yes, sir. चुके होंगे। तो अगर इवेंट डेरिवेटिव पे ही रुकेगा जाकर आगे जाकर, तो इवेंट डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो, तो अगेन वही नॉन जीरो में क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव तो अगेन अल्फा हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर नेगेटिव तो दिस इज अल्फा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ आई? बहुत Yes. अच्छे से समझ में आएगी जब इस पे एक एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाली है बात, क्लियर? ठीक है, तो देखना मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो सिंपल फंक्शन में ले रहा हूँ f(x = x⁴। ये आपसे पूछा गया कि आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे मैक्सिमा का मिनिमा का कौन सा पॉइंट होगा, जो भी एग्जिस्ट करे बता दीजिए। मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, f'(x) कितना आ गया, 4x² आ गया। अब इसको 0 करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 0 करूंगा तो बताना x की वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ x की वैल्यू कितना आएगा, 0, यही तो आएगा या कुछ और आएगा, यही आएगा। फिर क्या करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएट f'(x), तो यहाँ पे कितना हो गया, 12x²। अब आपको क्या करना है, ये जो 0 है यहाँ पे पुट करना है,
तो जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो देखना यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होता है, ये 0 आ गया। Yes, sir. 0 इसका मतलब कौन सा केस, ये वाला केस 0 हो गया। तो आपको डेरिवेटिव करते जाना है, पुट करते जाना है, क्रिटिकल पॉइंट पुट करते जाना है। देखना डेरिवेटिव करते जाना है, क्रिटिकल पॉइंट पुट करते जाना है। तो अब देखना जरा आगे, अब देखना जरा आगे, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा जल्दी बताओ ना मेरे को, 24x आएगा। फिर यहाँ पे 0 पुट करूंगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करूंगा, बताना मेरे को कितना आएगा, 0. ट्रिपल डेरिवेटिव, ये भी 0 हो गया। फिर क्या करूंगा, फिर एक बार डेरिवेटिव करूंगा, फोर्थ डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आ रहा है जरा बताना मेरे को, यहाँ पे कितना आ रहा है 24। फिर यहाँ पे 0 पुट करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 था, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो फोर्थ डेरिवेटिव जरा देखना 0 पे 24 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बताओ। Yes, sir. हमने क्या बताया था, इवन पे आके रुकेगा, नॉन जीरो, यही है, इसी को जनरल फॉर्म में लिखा था, यही था कि हमने बताया था यहाँ पे इवेंट डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो n-1 जीरो हो चुका होगा, यहाँ पे जीरो हो चुका होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव जीरो है तो 4-1 यानी 3 तक डेरिवेटिव जीरो हो चुके होंगे, जो कि यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं, जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो 0 0, ठीक है, ये भी जीरो ही है। अब बात समझ में आई कुछ, जल्दी बताओ। अब Yes, बात sir. समझ में आई, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ दिस जीरो क्या होगा, x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा जल्दी बताओ, Minima. पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा अब देखना, ये तो समझ में आ गया। अब देखना इसका जो ग्राफ होता है x टू द पावर 4, इसको जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या आंसर सही है क्या, तो वेरीफाई करते हैं। x टू द पावर 4 का मतलब इवन पावर ऑफ x, इवन पावर ऑफ x का जितना भी कर्व होता है वो ऐसे ही होता है, सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। बताया था नहीं बताया था जल्दी बताओ। ऑड पावर वाले फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में आते हैं, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं वैल्यू में, निगेटिव भी दे सकते हैं, इधर निगेटिव आएगा ऊपर पॉजिटिव, लेकिन इवेंट पावर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, ये सब इवन फंक्शन है या इवन पावर फंक्शन कह सकते हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो पॉजिटिव देंगे तो सिमेट्री आता है वाई एक्सिस के अबाउट। बताओ क्या एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा नहीं देखा था क्या हमने, बताना जरा। Yes, एक्स sir. स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, साइज में थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है कि साइज में थोड़ा कोई कॉम्पैक्ट हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, बट थिकनेस में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन नेचर तो वही रहेगा, ये तो पता है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे हमने x टू द पावर 4 जो है ये हमने कर दिया। अब जरा बताना मेरे को ध्यान से कि यहाँ पे यही ना जीरो, जीरो तो यहीं पे दिख रहा है ना, जल्दी बताओ, क्या जीरो Yes. मिनिमा का पॉइंट दिख रहा है क्या, क्या जीरो मिनिमा है यहाँ पे, Yes, sir. इसका मतलब आंसर सही है जो हमने निकाला है, मुझ पर भरोसा कर सकते हो आप, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे बात देखना, ये इतना काम जो कर रहा हूँ, ये देखना जरा, इतना काम मैं कर रहा हूँ, फालतू में इतना काम कर रहा हूँ, देखो जरा, या तो मेरे को बोल देता कि चलो सेकंड डेरिवेटिव से करके बताओ, तो मैं ऐसा काम करता, अदरवाइज मैं अपना टाइम क्यों खराब करता। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से कितना आसानी से बता सकता हूँ इसका आंसर, देखना जरा, फर्स्ट डेरिवेटिव से कितना आसानी से आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव यही था ना, यही था ना, जल्दी Yes, sir. बताओ। आप बताओ कि एक ईच फैक्टर को जीरो का, एक ही फैक्टर इसे जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू कितना आएगा, जीरो, जीरो आएगा नहीं आएगा, बताओ। Yes. राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, राइट मोस्ट First पॉजिटिव, उसके बाद positive. नेगेटिव, साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसका मतलब देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है। ये हमने इसलिए बता दिया आपको कि यूज कैसे करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको अप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, अब sir. मैं पहले तो मैं उस पर बात करूंगा कि पहले आप लोग निकाल लो जो मॉड्यूल है आप लोगों का, उस मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन मार्क कराना है मेरे को आपसे। मॉड्यूल निकालिए, निकल जाए तो बताइए। निकल गया, Yes, sir. चलिए। तो अब जरा क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मार्क करा रहा हूँ, एकदम मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पर आपको आना है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं, चलिए तो सबसे पहले ये तो हो चुका है प्री रीडिंग वाला कंसिडर, हाँ
क्वेश्चन नंबर 3 प्री रीडिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 प्री रीडिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डबल डेरिवेटिव से कह रहा है चेक करने के लिए। अभी देखा डबल डेरिवेटिव से, ठीक है। इन क्लास एक्सरसाइज में आ जाओ लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव में ABCD ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 6 लेवल 2 में, पेज नंबर 6 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अभी नीचे वाला ये सब क्वेश्चन अभी हमने कराया नहीं, इसलिए अभी इसको करना नहीं है। होमवर्क वाला जो असाइनमेंट दिख रहा है लेवल 1 में आपको, ये तो नहीं, ये तो लेवल 1 में इंक्रीजिंग हो चुका है ये आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है। वो आप लोग कब करोगे ये बताओ। सर जब आप दोगे। अरे मैं कितनी बार दूंगा, मैं तो पिछली बार दे चुका हूँ ना क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अब मैं पहली बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने क्वेश्चन है अलोंग दिस जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ उससे पहले वो सब करने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक हो चुका है, रेट मेजर का टॉपिक हो चुका है, ये करने हैं आपको, ठीक है ना। यस सर। अभी इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का जो इसके बाद जो टॉपिक आएगा टेंजेंट नॉर्मल का, वो टॉपिक अभी नहीं हुआ है। तो टेंजेंट नॉर्मल तो अभी नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। हाँ, तो टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक अभी वो करना है, वो इसके बाद होगा, मैक्सिमम मिनिमम के बाद आएगा, तो वो नहीं करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड विद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम तो मैं लिखा नोट करा ही रहा हूँ आपको, वो सब करने हैं, ठीक है ना। लेवल 3 में अभी आप मत करना कुछ। और हाँ, प्री रीडिंग एक्सरसाइज में आ जाओ पेज नंबर 10 क्रिटिकल पॉइंट, ये शायद मैं दे भी चुका हूँ। आप प्री रीडिंग एक्सरसाइज में 1-2 कर सकते हो। उसके बाद 4th क्वेश्चन नहीं करना है। ग्लोबल मैक्सिमम 5th नहीं करना, अभी ये कराना है मेरे को, नेक्स्ट क्लास में होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी नहीं करना, ये मेरे को कराना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1। उसके बाद आप मार्क कर पा रहे हो क्या। यस सर। ठीक है चलो अच्छी बात है। और उसके बाद ये नहीं करना, आगे नहीं करना, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं, अभी नहीं हुआ है। नॉर्मल अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब एंगल बिटवीन नहीं करना है अभी, ठीक है। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी नहीं करना है। मैक्सिमम वैल्यू कितने क्वेश्चन हो गए, जो कितना क्वेश्चन मार्क करा है जल्दी बताना। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क कर दिए अपन ने। 8 क्वेश्चन ना। अच्छा, अब जरा आ जाओ पेज नंबर 13 पे आओ, जो लिखा हुआ है टोटल टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 13 टाइम पर क्वेश्चन 3 मिनट्स, टोटल टाइम 75 मिनट्स। आगे उस पे आप। यस सर। चलो यस सर। तो चलो अभी देखना, जरा ये बताया था ना क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़ना। अभी यही बताया है ना कुछ, डबल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट, इवेंथ पावर में डेरिवेटिव जो जीरो नॉन जीरो होता था। यस सर। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, और अभी 8 नहीं करना है, वो आगे कराऊंगा, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, तब तक 10 क्वेश्चन करिए। लेकिन इससे पहले आपको वो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान से समझिए, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे कुछ आगे जाके, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बताना मेरे को कि आज के लेक्चर में कोई डाउट है क्या, किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट हमने आपका बिल्डअप कर दिया है, जो जो टॉपिक है, अब आप उस पर सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कुछ नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। जो नहीं होता है वो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, सो गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा गुड शायरी, इवनिंग सर। Sir.